गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक विद्या पे। आज हम बात करने वाले हैं CN 08 2024 RRB ग्रुप डी के फिजिकल डेट के अनाउंसमेंट के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि रिजल्ट तो आ गई है, लेकिन अभी सबका PET का डेट भी अनाउंस हो चुका है। कुछ कुछ ऐसे जोन हैं जिन्होंने डेट को बता दिया है, लेकिन कुछ जोन अभी डेट को नहीं बताया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात है कि RRC ग्रुप डी का जो रिजल्ट आ गया है, तो अब हम लोग PET की तैयारी कैसे करेंगे। मन में तो यही बात होती है कि क्या हम PET की तैयारी करें या ना करें, या करें तो कैसे करें। जी हाँ, आप लोग को अभी सारे कुछ ध्यान छोड़कर सिर्फ और सिर्फ PET की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि रिजल्ट के बाद टाइम बहुत कम मिलता है और सीटें भी बहुत कम है। तो सबसे पहली है कि आपकी एक नौकरी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपका एक सीट फुल हो सके। अब आप बात करते हैं कि सर PET में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहली बात है, फिजिकल कैटेगरी में दो प्रकार के कैटेगरी होते हैं, मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी। हम अभी पहले बात करते हैं मेल कैटेगरी के लिए। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपको फर्स्ट जो रनिंग होता है वो आपको वज़न लेकर जाना होता है। आपके पास 35 kg का वज़न वहाँ बांध के रखा हो रहता है बोरे में करके, जिससे को क्या आपको कंधे पे या माथे पे जहाँ भी उठा के आपको 100 मीटर की डिस्टेंस चलते जाना है। दौड़ के नहीं जाना है, 2 मिनट के अंदर जाना है, आप आराम से पहुंच जाएंगे। अगर आप इसमें कोई गलती करते हैं या फिर हड़बड़ाहट करते हैं या वज़न गिर जाती है, वज़न गिरने के दौरान अगर आप नहीं जा पाते हैं तो आपकी जो जर्नी है यहीं ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए क्या है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप इस रनिंग को कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दूसरी लाइन में लगा दिया जाता है और वहाँ आपसे फिर डिस्टेंस की रनिंग होती है। दूरी 1000 मीटर रहती है जी। इसमें 4 मिनट का समय रहता है। हो सकता है कि आपको इसमें 4 चक्कर लगाना हो किसी ग्राउंड में, या फिर किसी ग्राउंड में 3 चक्कर लगाना हो। ये ग्राउंड पे डिपेंड करता है। ज्यों ही आपका रनिंग शुरू होता है, आप अपने हिम्मत को बांध करके रखें। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको ये सबसे डरना नहीं है। आपको अपना रनिंग कंप्लीट करना है। समय सबके लिए, मेल के लिए सबके लिए बराबर है, किसी के लिए कम और ज़्यादा नहीं है। आपको लगेगा कोई हमसे पहले पहुंच गया, कोई हमसे बाद पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पैर में एक चिप लगा होता है जो टाइम को रिकॉर्ड करते रहता है। दूसरी चीज़ है जी रनिंग, जो फीमेल कैटेगरी के लिए है। फीमेल कैटेगरी के लिए रनिंग जो है उसका वेट रहता है 20 kg, जिसको लेकर 100 मीटर ही जाना है और समय बराबर 2 मिनट ही मिलता है इनको भी। ये भी प्रक्रिया उसी तरह से है। जब आप इसको पास कर लेते हैं उसके बाद ही आपको अगली प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। इसको पार करने के बाद आपको 1000 मीटर का रनिंग है, जिसमें आपको समय मिलता है 5 मिनट 40 सेकेंड। आपको ध्यान में रखना है 5 मिनट 15-20 में आपको कंप्लीट कर लेनी है। जैसे ही रनिंग आपका स्टार्ट होता है, आपको वहाँ से भेज दिया जाता है और आप पहुँच जाते हैं अपने अपने घर। उसके बाद थोड़ी देर ही बाद में आपका PET का रिजल्ट प्रकाशित हो जाता है कि आप पास हैं या फेल हैं। आप अपना अपना नाम उसमें मिला लीजिए। उसके बाद आगे प्रक्रिया के लिए आपको इसमें शामिल कर लिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि सर मेरा तो कट ऑफ से मात्र 0.1 नंबर, 0.5 नंबर या फिर 0.9 नंबर या 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर कट ऑफ से अधिक है, तो क्या सर मैं PET की तैयारी करूं। दूसरी चीज़ आती है कि सर अगर मैं PET क्वालिफाई हो जाता हूं तो क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा। तो बात यह है कि ये जो ग्रुप डी की पोस्ट है, इसमें बहुत सारे लोग PET का होने के बाद छोड़ देते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है, या फिर बाद में जो लोग छोड़ते हैं दूसरे पोस्ट पे चले जाते हैं, उनके बदले में फिर से कट ऑफ को डिक्रीज करके आपको मेरिट में रखा जाता है। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखना है। आपको बस, अगर आपका क्वालिफाई है एग्ज़ाम, तो फिर आपको PET क्वालिफाई होने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए, और इसके अलावा आपको कुछ सोचना ज़्यादा नहीं है।
दूसरी बात है कि सर अभी पीईटी के लिए अब कितना समय बचा है, क्या जो भी समय बचा है क्या इतने में तैयारी हो जाएगी? तो बात यह है कि कुछ जोन के लिए पीईटी का जो है डेट अनाउंस हो गया है, किसी का 27 जुलाई से है और किसी का 29 जुलाई से है। तो कुछ जोन है जो क्या है डेट बता दिए हैं, कुछ जोन की डेट अभी नहीं निकली है। आपको ये सब सोचना नहीं है, बस आपको रेगुलर रनिंग करना है। आपको जो भी रनिंग करते हैं आप 1000 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितनी भी रनिंग करते हैं आप रनिंग करते रहें और आपको लास्ट टाइम में टाइमर के साथ रनिंग करनी है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपका स्ट्रेंथ कितना है और आपको और अभी कितना मेहनत करना बाकी है। तो जितना भी सफिशिएंट टाइम है इसमें तो रनिंग हो ही जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रनिंग करने के लिए 10 दिन 12 दिन भी बहुत होते हैं, तो इसमें हो जाएगी, इसका कोई सोचने की तैयारी, इसमें कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 जोन की जो है पीईटी का डेट अनाउंस हो चुका है। पहला जोन है अजमेर जोन, जिसकी पीईटी डेट 29 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक होगा। तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहें और आप लोग के लिए मैं तो यही कहूँगा, बस मन से तैयारी कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। दूसरा जो जोन है चेन्नई जोन है, जिसका पीईटी डेट 29 जुलाई से 31 जुलाई तक है। इसकी भी डेट अनाउंस हो चुकी है ऑफिशियल, और आप लोग अपने जगह देख ले कि कहाँ है होगा नहीं होगा, कोशिश करें कैसा ग्राउंड है उसके बारे में भी जान ले, वहाँ का वातावरण देख ले किस हिसाब से गर्मी है या फिर ज़्यादा ठंड है या फिर जिस तरह से बारिश है, आपको अपने वातावरण के हिसाब से आपको अपने पीईटी की तैयारी करनी है। थैंक यू आप लोग के लिए इतना ही इस वीडियो में। मैं ओम सर आपका फिर से दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर, अपनों का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए।